हेलो गाइस, वेलकम टू आवर व्लॉग मीनू 21। और राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आज के व्लॉग की शुरुआत देखिए मैं इस सुंदर से जगह से कर रही हूँ। ये हमारा है यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के बाहर का एरिया। आज मैं गाइस ये लंच की प्रिपरेशन से व्लॉग शुरुआत कर रही हूँ। मेरा नाश्ता वाश्ता हो गया है, नहाना धोना पूजा पाठ होके अब मैं सोची कि चलो आज दोपहर का व्लॉग शूट करते हैं। तो ये मैं आज राजमा बना रही हूँ क्योंकि बच्चे बहुत दिनों से बोल रहे थे मम्मा राजमा बनाइए। तो कुकर में मैंने उबलने के लिए राजमा रख दिया है, तब तक इधर उसके मैं मसाले तैयार करूँगी। और जैसे ये सब सब्जियां होती हैं ना, ग्रेवी वाली राजमा छोला पनीर, ये सब बच्चों को बहुत पसंद आती हैं। बच्चे दाल वाल तो आजकल खैर खाना नहीं चाहते हैं। और वैसे तो प्रोटीन तो हमारा देखिए राजमा में भी अच्छा खासा होता है। और मेरे हस्बैंड को भी राजमा बहुत पसंद है, तो मैं वंस इन अ वीक बना ही देती हूँ। और ये जो चॉपर आजकल आ गया है ना, इतना ये हैंडी होता है कि मतलब किसी भी काम को इतना आसान आजकल हो गया है इस चॉपर की मदद से। तो झटपट दोपहर जब भी खाना बनाने घुसिए ना, तो लगता है कि हाँ झटपट काम हो जाए। तो ये सब चीज़ें जो हैं हैंडी होती हैं। और साथ ही में मैं एक बास्केट रख लेती हूँ जिसमें सारे छिलके मैं एक जगह रखती हूँ, क्योंकि मैं घर में ही कंपोस्ट बनाती हूँ ये सब्जियों के छिलकों से। और प्लास्टिक वगैरह ही बस कचड़े वाले को देती हूँ। तो इस तरह घर में खाद भी तैयार हो जाती है। पत्तियां जो पेड़ों से गिरती हैं वो, और जितनी सब्जियों के छिलके वगैरह हैं, मैं एक गड्ढे में डालती हूँ। तो इस तरह से घर में खाद भी बन जाती है और ये सब वेस्ट भी नहीं होता है। नहीं, गीला कचड़ा सूखा कचड़ा एक में ही मिक्स हो जाता है, तो वो बहुत मतलब बदबू भी करता है और अच्छा भी नहीं होता। और अगर हम यूज़ कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को उपयोग में ला सकते हैं, तो उससे बड़ी चीज़ अच्छी और क्या हो सकती है। कचरा बढ़ाने से अच्छा है कि उसका यूज़ किया जा सके, रिसाइकल किया जा सके। तो यहीं पे मैं राजमा की तैयारी भी हो रही है और साथ में राजमा उबल भी जाएगा। एक्चुअली क्या है ना कि मैं राजमा रात में भिगोना भूल गई थी, तो मैं सुबह ही गुनगुने पानी में भिगो दी थी। और अभी मतलब थोड़ी ज़्यादा नॉर्मल, जितनी 2-3 सीटियों से ज़्यादा 7-8 सीटी डाल दे करवा दूँगी, तो वो अच्छे से पक जाएंगे। और इधर मेरा मसाला भी तैयार हो रहा है, क्योंकि 1 बजे हस्बैंड लंच पे आ जाएंगे। तो आते हैं ना, तो 1 घंटे का ही उनका लंच होता है। तो वो सोचते हैं कि जैसे खाना खाने के बाद थोड़ा सा आराम भी करना चाहते हैं कि 10 मिनट ही आराम कर लीजिए, तो सही रहता है। नहीं तुरंत फिर बैठने से ना गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए मैं झटपट लगी हूँ। और ये जो मेरा छोटा सा खलबट्टा है ना, इसमें मैं लहसुन और मिर्चा कूटती हूँ। तो ये बहुत मम्मी ने मेरी दिया था मुझे शादी के ही टाइम पे। तो ये तो मुझे मस्ट है, मुझे किचन में चाहिए ही, क्योंकि मैं नॉर्मली लहसुन मिर्चा इसी में ही कूट के डालती हूँ, न चॉप नहीं करती हूँ और पेस्ट भी नहीं बनाती हूँ। इसमें कूट लीजिए तो अच्छे से ग्रेट हो जाता है, मिक्स हो जाता है। और मसालों में भी अच्छे से ना फिर मिल जाता है, अलग अलग लहसुन नहीं रहते हैं। नहीं, दांत के नीचे लहसुन आते हैं ना, तो बच्चों को पसंद नहीं आता है। तो ये भी देखना होता है कि बच्चों को कौन सी चीज़ पसंद आती है, नहीं फिर वो नहीं तो वो मतलब खाना नहीं चाहते हैं वो चीज़। तो इधर मेरा मसाला तैयार हो गया और अब राजमा भी अच्छे से उबल गए हैं। तो अब मैं बस इस मसालों में इनको डाल दूँगी, तो हमारा राजमा बन जाएगा। तो और मैं साथ ही साथ रोटी भी बना रही हूँ। आजकल गाइस हमारे यहाँ ना सभी को हल्की हल्की गले में खराश, और मेरी तो खांसी भी है। तो मैं आजकल चावल नहीं बना रही हूँ, आजकल रोटी ही हम लोग यूज़ कर रहे हैं। वैसे तो दोपहर में बस मैं ही चावल खाती हूँ और हस्बैंड थोड़ा सा लेते हैं। बच्चे तो मेरे चावल नहीं खाते हैं, लेकिन मैं जो ना आजकल नहीं खा रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ कि अब गला एक बार सही हो जाए, खांसी सही हो जाए। क्योंकि दवा खा रहे हैं ना, तो चावल बोलते हैं थोड़ा ठंडा होता है। तो इसीलिए मैं चावल नहीं बना रही हूँ, बस राजमा रोटी बनाऊँगी। और ये हमारा झटपट बन भी गया। आज थोड़ा लेट हो गया था, एडिटिंग कर रही थी मैं वीडियो की, तो फिर इसीलिए अब किचन में लेट आए हैं। और बस ये देखिए हमारा राजमा तैयार हो गया, बस इसको धनिया से गार्निश करना है। और ये जो मेरी अभी तो यहाँ पे ना इतना मौसम देखिए बदल रहा है, आज इतनी ठंड हो गई है कि ये देखिए मैं वुलन नाइटी भी पहनी हूँ और स्वेटर भी पहनी हूँ। और आज ही मुझे मार्केट भी जाना है शाम को।
तो देखते हैं। ये देखिए मैं मार्केट जाने के लिए रेडी हो गई हूँ। मेरे हस्बैंड लंच करके चले गए हैं और आज हाट का दिन है, तो मैं ऑफिस तक हस्बैंड के चली जाऊँगी और फिर वहाँ से हम लोग साथ ही जाएंगे, वो सब्जियाँ ले लेंगे और मैं अपना जो भी सामान है, ब्लाउज़ देना है मुझे स्टिच करने के लिए। और आज मैं सोच रही हूँ ना कि आज पैदल ही चलूँ, लेकिन अभी मुझे मार्केट जाना है, तो मैं अपने यहीं पे आई हूँ, अपने हस्बैंड का इंतज़ार कर रही हूँ। तो फिर चलिए चलते हैं मार्केट। ये हस्बैंड लोग का वेट करना भी बहुत ख़राब लगता है। देखिए 5 मिनट बोल के इतना इंतज़ार करवा रहे हैं। और अब देखिए हम बड़ी मार्केट आ गए। यहाँ पे जो टेलर भैया हैं, इन्हीं के यहाँ मैं ब्लाउज़ स्टिच कराती हूँ। सूट वगैरह भी बहुत अच्छी इनकी मतलब फिटिंग रहती है। मतलब आप मतलब थोड़ा भी जैसे प्लस माइनस आप वेट गेन कर रहे हैं, लूज़ कर रहे हैं, तो फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत अच्छी स्टिचिंग करते हैं। तो यहीं मैं आ रही हूँ क्योंकि होली के लिए मुझे ब्लाउज़ स्टिच कराना था। और अब हमारा सारा काम हो गया, अब हम घर लौट रहे हैं। और एक तो सबसे पहला काम तो ब्लाउज़ स्टिचिंग के लिए देना था, और वो मेरा जो सर पे मैं बैंड लगाती हूँ ना, वो भी मेरा तोड़ दिया था कान्हा ने। तो वो मैं हमेशा ही लगाती हूँ जब भी खाना बनाती हूँ, नहीं तो बाल ना सामने मुंह पे आते हैं। तो वो भी मुझे लेना था, और तो कोई ख़ास काम नहीं था। और तो इसीलिए मैं बड़ी मार्केट गई थी। बच्चे घर ही पे हैं। तो ये देखिए मैं रास्ते का सीन कैप्चर कर रही हूँ। देखिए कितनी हरियाली है हमारे पंतनगर में, इतना अच्छा लगता है। और जाते टाइम तो गाइज़ मैं पैदल ही गई थी यहाँ से। और मेरे हस्बैंड का ऑफिस जो है ना 3.5 किलोमीटर है, उतना पूरा मैं वॉक करके गई थी। अकेले थी तो, और मौसम भी यहाँ चारों तरफ पेड़ पौधे हैं ना, तो धूप ज़्यादा लग नहीं रही थी और अच्छा खासा मतलब मौसम हो रखा था। तो मैं चली गई पैदल ही, बोले थोड़ा वॉकिंग ही करते हैं। और उतनी थकान भी नहीं लग रही थी कि जैसे बहुत ज़्यादा चल लिया है, जबकि मेरी रोज़ इतनी चलने की हैबिट है नहीं। तो कभी कभी ना गाइस थोड़ा सा वॉकिंग भी ज़रूरी होती है, क्योंकि सेहत भी अपने को देखना है कि हाँ, सेहत का भी तो ध्यान रखना है। और ये आते समय अब हम लोग लौट रहे हैं। तो श्रवण तो गुस्सा है क्योंकि वो बोल रहे थे कि साइकिल रिपेयर करने चलिए, तो हम बोले नहीं, आज ब्लाउज़ दे देते हैं, नहीं तो फिर वो दे नहीं पाएगा होली का, उसके पास भी भीड़ हो जाएगा कपड़ों का। ये देखिए हम फिशरीज़ कॉलेज पहुंच गए। और हाँ गाइस, हमारे यहाँ पंतनगर में ना किसान मेला लगने वाला है 25 से 28 तक का। तो अगर आप आसपास रहते हैं यहाँ ही ऊधम सिंह नगर उत्तराखंड बरेली साइड, तो आप आके विज़िट कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है मेला, और हर वैरायटी की चीज़ें वहाँ मिलती हैं। तो अगर आसपास हैं तो आप आ सकते हैं देखने के लिए मेला, और यहाँ से सामान चीप रेट पे ख़रीद सकते हैं, क्योंकि दूर दराज अलग स्टेट से भी यहाँ स्टॉल्स लगते हैं। तो इसलिए मैं सोची आप लोगों को रिमाइंड कर दूं। तो अब देखिए बातों बातों में हम घर पहुंच गए, और अब चलिए देखते हैं श्रवण का कैसा मूड है। वैसे तो मैं उनको मना लूँगी। देखिए गाइस, श्रवण कुछ बोल नहीं रहे हैं, गुस्सा हैं कि क्यों नहीं चली। वैसे अभी चलते हैं, देखते हैं इनको कैसे ये मना पाते हैं। कन्विंस वैसे कर लूँगी ना, तो मतलब थोड़ा समझा दीजिए तो समझ जाता है मेरा समझदार बच्चा। और ये देखिए दोनों छुटकू तब से लगे हुए हैं कंप्यूटर पे, और इनको कोई मतलब नहीं है घूमने से, बस इनको कंप्यूटर मिलना चाहिए खेलने के लिए। गेम देखिए। और अब मैं आई थी थक के ना, तो सबसे पहले मैंने चाय बनाई और चाय पी और बच्चों को दूध दिया, क्योंकि थकान सी लग रही थी। और शाम का जब चाय का समय हो जाता है ना, तो सबसे पहले चाय चाहिए होती है, और फिर चाय से हम लोग एकदम एनर्जाइज हो जाते हैं। तो मैं बोली पहले चाय पीऊँगी, फिर उसके बाद बाकी बाहर का मैंने अभी कपड़ा भी नहीं निकाला है, पहले बोली चाय पीऊँगी। और पैदल जो गई भी थी ना, तो वैसे तो उससे उतनी मुझे बहुत ख़ास थकान जैसा नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ प्यास लग रही थी। और बॉटल मैं ले नहीं गई थी, तो आते ही पहले मैंने 1-1.5 गिलास पानी पिया है, और अब मैं चाय पी रही हूँ। और फिर उसके बाद मैं थोड़ा हाथ मुँह धुलूँगी अच्छे से, क्योंकि जब भी बाहर से आती हूँ ना, तो मैं फेस अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। मेरी ऑयली स्किन है ना गाइस, तो तुरंत दाने निकल जाते हैं। अगर मैं कोई थोड़ी सी ऑयली क्रीम भी लगा लूँ ना, तो
तो दाने निकल जाते हैं, इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ कि फेस पे कभी कुछ लगाती नहीं हूँ। जैसे बाहर जाना है तो सनस्क्रीन वगैरह या मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लेती हूँ, वैसे अवॉइड करती हूँ कि मेरा फेस हमेशा क्लीन रहे। तो यहाँ श्रवण भी आ गए हैं और श्रवण से बातें कर रही हूँ और अब वो मान गए हैं। तो चलिए अब मैं जा रही हूँ अपना फेस वॉश करने, और थोड़ा सा पहले वाइप से ना पोंछ लेती हूँ, फेस क्लीन कर लेती हूँ और फिर उसके बाद धुल लेती हूँ। तो फिर गाइस देखिए, अब यही आज का रूटीन था। और चलिए अब तो ब्लॉग को एंड करते हैं, क्योंकि अब मैं चलूँगी, थोड़ा डिनर विनर बनाऊँगी और बच्चों के कल एग्ज़ाम्स भी हैं तो उनको भी थोड़ा प्रिपेयर कराना है। तो चलिए फिर चलते हैं, और अब आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। और हाँ, किसान मेला अगर आप आस पास हैं तो देखने ज़रूर आ जाइएगा। गाइस आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं कल फिर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल।